हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आप सभी चैप्टर नंबर 2 जो है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों क्लास 8th में हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का है सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है, से देखा जा सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें आपको उन जैसे सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है, तो आपको उस मशीन का नाम लिखना है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, है ना। तो साथ साथ हम आंसर भी लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ख लिखेंगे नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नीले हरे शैवाल वायु से किसी ऐसे पदार्थ का फिक्सेशन कर लेते हैं, स्थिरीकरण कर लेते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो आपको उस पदार्थ का नाम लिखना है। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, तो फिर मैं आपको आंसर भी लिखवाऊंगी। नीले हरे शैवाल वायु से किसका स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो आंसर में लिखेंगे नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका फिक्सेशन कर लेते हैं, यानी उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं और नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में
वृद्धि हो जाती है, यानी मिट्टी जो है वो अच्छी फसल उगाती है। उर्वरता में वृद्धि होने का मतलब है कि मिट्टी की क्वालिटी, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है ना। क्या बढ़ जाती है? उर्वरता को हम क्या कहते हैं? फर्टिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल का मतलब सबसे पहली चीज कि बच्चों को अल्कोहल का मतलब समझ में आना चाहिए कि अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जा सकता है। तो अल्कोहल क्या होते हैं बच्चों? मादक पदार्थ, है ना। अल्कोहल को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मादक पदार्थ, यानी कि जैसे कि शराब इत्यादि, जिनमें कुछ नशा होता है। तो उसका बहुत इंडस्ट्रियल पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, उसमें किसी सूक्ष्म जीव की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी किसी सूक्ष्म जीव की सहायता से ये काम हो पाता है। जो फ्रूट जूसेस हैं वो अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके लिए किसी सूक्ष्म जीव की हेल्प लेनी पड़ती है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में उसी सूक्ष्म जीव का नाम लिखना है। तो पहले ये नोट करेंगे, फिर हम उसका नाम भी लिखेंगे। तो लिखेंगे अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अब ये सारा बच्चे कॉपी करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हैजा, यानी कि जिसको हम कॉलेरा कहते हैं, डैश के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। तो हैजा को फैलाने के लिए जो करियर होता है वो कौन होता है? वो होती है घरेलू मक्खी। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों हम चीजों को ढक कर रखते हैं और क्यों उस पर मक्खियों को बैठने नहीं दिया जाता। उसका रीजन यही होता है कि उससे हैजा फैलने की संभावना होती। हैजा क्या है? जिसमें कंटिन्यूअस उल्टी और दस्त आने लग जाता है। इस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? हैजा या कॉलेरा कहते हैं। इसको हम कॉलेरा भी कहते हैं। ये क्या है? एक संक्रामक रोग है। ये एक संक्रामक रोग है। मतलब अगर किसी खाने को घरेलू मक्खी जिसने कंटामिनेट कर दिया उस भोजन को, तो उस खाने को जो जो खाएगा उसको वो बीमारी हो सकती है ना। इसीलिए ये संक्रामक रोग है। तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए।
नंबर 1 पहला लिखेंगे ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। चीनी, तो चीनी, क्या ईस्ट का उपयोग चीनी के उत्पादन में होता है या अल्कोहल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किस चीज के उत्पादन में होता है? इस पर आप जिसके उत्पादन में होता है उस पे आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो सोचना होगा आपको कि ईस्ट का उपयोग क्या चीनी के उत्पादन में होता है, क्या अल्कोहल के उत्पादन में होता है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में होता है या ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में होता है। तो अभी आपने 2 सेकंड पहले ही क्वेश्चन का आंसर करा था कि अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो अल्कोहल जो है वो सही आंसर है। तो सही आंसर पे क्या करेंगे, हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2 करेंगे निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। सोडियम बाई कार्बोनेट। स्ट्रेप्टोमाइसिन। अल्कोहल और ईस्ट। प्रतिजैविक का मतलब आप सभी को पता है, प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। तो इन चारों में से कौन सा एंटीबायोटिक है वो आपसे पूछा गया है और सही का निशान आपको लगाना है उस शब्द के सामने। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक प्रकार का केमिकल है। अल्कोहल जो है वो भी नशीले पदार्थ की कैटेगरी में आता है। ईस्ट जो है वो सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आता है। तो वो तीनों ही नहीं है। एंटीबायोटिक जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के सामने सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, तीसरा नंबर, मलेरिया परजीवी का वाहक है।
मादा एनोफ्लीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, और तितली। इन चारों में से कौन सा मलेरिया परजीवी का वाहक है उसके बारे में आपको लिखना है ना। तो क्या कॉकरोच मलेरिया परजीवी का मतलब कॉकरोच के काटने से क्या मलेरिया होता है, क्या घरेलू मक्खी के कंटामिनेशन से मलेरिया होता है, या तितली मलेरिया का कारण है। तो इसमें से आपका पहला जो है मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये सही आंसर है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है और वो भी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है। इसका आंसर जो है वो है नंबर 1, ये आपका सही आंसर है। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है नंबर 1 में लिखेंगे चींटी, नंबर 2 में लिखेंगे घरेलू मक्खी, नंबर 3 में लिखेंगे ड्रैगन मक्खी, और नंबर 4 में लिखेंगे मकड़ी। इन चारों में से आपको संचरणीय रोगों के सबसे मुख्य कारक के बारे में लिखना है। तो क्या चींटी संक्रामक रोगों का मुख्य कारक है, क्या घरेलू मक्खी, या ड्रैगन मक्खी, या मकड़ी। तो इन चारों में से संचरणीय रोगों का जो सबसे मुख्य कारक है बच्चों वो है घरेलू मक्खी। तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो आपका सही है, घरेलू मक्खी जो है वो सही आंसर है। तो इसको सबको आप सही का निशान लगाएंगे, इसको सबको आप नोट भी करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, और चौथा है मारने के कारण। इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है, ब्रेड या इडली जो फूल जाती है पकाने के बाद, उसका क्या रीजन है। तो आप सभी को पता है ब्रेड को बनाने में
बेकर्स ईस्ट का यूज किया जाता है। तो उष्णता, पीसना या मारने के कारण ब्रेड और इडली नहीं फूलती है। ब्रेड और इडली के फूलने का कारण है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। तो ये आपका थर्ड नंबर जो है वो सही ऑप्शन है। तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि आपका आंसर है। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लेंगे। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है नंबर 1 नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन और संक्रमण। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो वो आपको लिखना है। तो पहला ऑप्शन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड ऑप्शन इज मोल्डिंग, थर्ड ऑप्शन इज किण्वन जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है आपका संक्रमण। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको लिखना है। तो चीनी को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बच्चों फर्मेंटेशन या किण्वन। तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो सभी बच्चे नोट करेंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 साइंस में आप सभी ने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किए और कुछ आपने बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न किए, जिसमें प्रश्न ये था कि आपको सही शब्द पर सही का निशान लगाना है। आपने 10 क्वेश्चंस के करीब किए। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपने सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे और उसको अपने घर पर आप याद भी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।